मनिहारी बिहार के कटिहार जिले का एक अनुमंडल। वैसे तो मनिहारी मोक्ष व उत्तर वाहिनी गंगा तट के लिए काफी प्रसिद्ध है, पर मनिहारी का नाम कई पौराणिक इतिहासों में भी दर्ज है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के मनिहारी आगमन की बात भी धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है। भागवत कथा में एक जगह उल्लेख है कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा था उसको, तो उसमें है कि भगवान श्री कृष्ण की मणि चोरी हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी चाहते थे अपनी पुत्री का विवाह हो जाए उनसे, भगवान श्री कृष्ण से। उनके तो अनेकों विवाह हुए। उसमें एक कथा ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। ये जो मिर्ज़ापुर गांव के कुछ लोग जो भोजपुरी में कथा वगैरह बाँचते हैं, उन लोग बताते हैं कि बाघमारा गांव में जो दुर्गा स्थान है, वहाँ पर एक भालू जो संभवतः जामवंत जी रहे होंगे ने उसको निगल लिया था, उस मणि को, और श्री कृष्ण को पता चल गया था कि इनके पास है, इनके पेट में है। वो चाहते थे कि आप दे दो, हमको निकाल दो, और उनका था कि नहीं, हमको मार के लो या मेरी पुत्री से विवाह करो। तो बाघमारा के ही पास उन्होंने, कहा जाता है कि उनको मारा और उस मणि को ले गए। मनिहारी से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बल्दियाबारी गांव मुर्शिदाबाद के नवाब सिराजुद्दौला और पूर्णिया के गवर्नर नवाब शौकत जंग के बीच हुए युद्ध का गवाह भी रहा है, जिस युद्ध में दोनों ओर से कई सैनिक मारे गए थे। लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक यहाँ के स्थानीय लोगों को खुदाई के दौरान युद्ध के कई अवशेष भी मिला करते थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे और उनकी सल्तनत, या यूं कहें उनकी नवाबी, उस दिनों के पूर्णिया जिले तक फैली हुई थी। वो पूर्णिया जिला, जिस पूर्णिया जिले से काटकर आज 4 जिला बन चुका है। तो यह पूर्णिया में उनका एक कलेक्शन सेंटर हुआ करता था। वो कलेक्शन सेंटर होने के बाद उनकी जो आय थी, वो आय घोड़ों के माध्यम से बंगाल के नवाब के पास पहुंचती थी। उनका हेड ऑफिस था मुर्शिदाबाद। ऐसे मुर्शिदाबाद इस रूप में भी प्रसिद्ध रहा है, आज भी प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद सिल्क के नाम से। मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की नवाबी थी और वो उनका हेडक्वार्टर था। तो ये वहाँ से जाता था तो उन दिनों घोड़े पर उनका खजाना चलता था। अब पूर्णिया से बंगाल तक एक साथ घोड़ा नहीं जा सकता था, इन एक स्ट्रेच में नहीं जा सकता था, तो उसके ठहराव के लिए बीच बीच में व्यवस्था होती थी। ये नवाबगंज, जो कि मेन रोड जहाँ से कि आप मुड़ के हमारे यहाँ आए हैं, वो गांव नवाबगंज है। नवाबगंज में एक स्कूल है, आज के डेट में उसका नाम है लहरू स्मारक हाई उच्च विद्यालय, जिसको कि हम लोग अपने बचपन में गढ़ी स्कूल के रूप में जानते थे। गढ़ी इसलिए कहा जाता था, राजा महाराजाओं का जहाँ पैलेस कहिए या जागीरदारों का की हवेली जहाँ होती थी, उसको गढ़ के रूप में लोग कहते थे, तो इसलिए उसको गढ़ी के स्कूल के रूप में जाना जाता था। जैसी आज चिलचिलाती धूप है, इस तरह की धूप जब वहाँ निकलती थी लगातार 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, तो उसके अंदर भूमिगत जो ढांचा था वो तो नस्तनाबूद हो गया, लेकिन भूमिगत ढांचे के अंदर जो पतले वाले ब्रिक्स थे, ईंटें, वो जब गर्म होते थे तो उसके ऊपर में जो हरी दूब होती थी वो जल जाती थी और बाकायदा दिखाई देता था कि जला हुआ
कमरानुमा सबसे बना हुआ है, तो वो था। ये नवाबगंज में उसी गढ़ी में उनके जो घोड़े पर आता था उनका खजाना, तो यहाँ रात्रि विश्राम करता था और आराम करता था 2 दिन 4 दिन। उसके बाद एक बंदरगाह था आपके मनिहारी में, जिसको कि आज के डेट में पश्चिम टोला का मस्जिद कहते हैं। वो वास्तव में यात्रियों के बांग्लादेश का जो रूट चलता था नदी के मार्ग से, उसमें यात्रियों के वो ठहराव का स्थल होता था। वहाँ पर से होते थे, फिर वहाँ से घोड़ों को नाव से टपा करके फिर मुर्शिदाबाद ले जाते थे। मुर्शिदाबाद बहुत दूर नहीं है यहाँ से, पास में ही है। अब दी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर सर ओ मिली की लिखी हुई दस्तावेज, लिखा हुआ दस्तावेज है, उसमें ये इन बातों का उल्लेख है। अब बल्दियाबाड़ी में हमने देखा है 40-50-45 वर्षों का उल्लेख आपने किया कि वहाँ पर मिलता था। ये 45-50 वर्षों की बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 62-63-64 की बात। तो लगभग ये 60-65 हो गया होगा, वर्ष हो गया, 60-65 वर्ष हो गया। यही है छोटी सी कथा इसकी। सिराजुद्दौला की युद्ध हुआ था, शौकत जंग साहब यहाँ पूर्णिया में इंचार्ज हुआ करते थे कलेक्शन सेंटर का, और एक आध बार इनको लगा कि साहब मैं पैसा तहसील के देता हूँ, सिराजुद्दौला ऐस करता है। दोनों थे तो मौसेरे भाई, लेकिन ये अहंग टकराया। आज भी है कि लोग कहता है खटते हम हैं, प्रॉफिट वो मालिक खाता है, फैक्ट्री वाला खा गया, रात दिन हम खटते हैं। खैर जो भी हो, तो वो टकराव हुआ और इन्होंने उनको खजाना देना बंद किया। सिराजुद्दौला की फौज बड़ी थी, सिराजुद्दौला शासक थे, नवाब थे, ये तो उनके भाई जरूर थे लेकिन थे तो मुलाजिम। तो उस स्थिति में टकराव हुआ, जंग हुआ यहाँ बल्दियाबाड़ी के पास, और उस जंग में शौकत जंग की पराजय हुई और फिर उनका बदस्तूर काम चालू रहा। मनिहारी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोगावेल पक्षी विहार में विदेशों के 100 से ज्यादा प्रजातियों की पक्षी हजारों की तादाद में हर साल यहां पहुंचती है। गोगावेल पक्षी विहार के बारे में हमसे अधिक आप लोग जानते हैं, क्योंकि आज की चीज़ है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, क्या हो रहा है ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। हमसे नटसेल में पूछें तो मैं यही कहूँगा कि बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये बयानबाजी राजनीतिक स्तर पर और ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर, दोनों स्तर पर किया जाता है। पिछले 4-5 जिलाधिकारी के समय से तो हर बार ये जवाब मिलता है कि मैं ये बनवा दे रहा हूँ, मैं ये बनवा दे रहा हूँ, मैं ये बनवा दे रहा हूँ। कागज़ दौड़ता है, कागज़ चल दौड़ता है, कागज़ दौड़ते दौड़ते थक जाता है, किसी न किसी तराज में जाकर विश्राम करने लगता है। शुरू में जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो श्रीमती, शायद स्वर्गीय श्रीमती उमा पांडे उन दिनों मंत्री हुआ करती थीं, वो आई थीं और उन्होंने उनके ही एडवाइस पर किसी विदेशी टीम को बुला करके उसको डेवलप करने के लिए एक, आज की भाषा में कहा जाता है, डीपीआर तैयार कराया गया था। क्या क्या किया जा सकता है उसमें। वॉच टावर बनने थे, पर्यटकों को लुभाने के लिए झील बनना था छोटा सा, जिसमें पैडल वाली नावें चलनी थी, मोटर बोट नहीं था, पैडल वाली नावें चलनी थी। मोटर बोट से कहा जाता था कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो डरते हैं आवाज़ से, इसलिए पैडल वाली नाव रखी जानी थी। वहाँ रेस्ट हाउस बनना था, पुलिस नाका बनना था, प्राणपुर की तरफ से भी वहाँ रोड बनना था ताकि कटिहार से कुछ आदमी अगर गलती से प्राणपुर तरफ चले जाएं तो उनको फिर वापस होकर के मनिहारी न आना पड़े, उधर से ही
डायरेक्ट निकल जाएं। अब क्या हुआ ये जानते हैं? एक आदमी वहाँ केयरटेकर था, क्या नाम है उसका, आपको नाम याद होगा, मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ, क्या नाम है, एक लड़का है मुस्लिम, उसको वेतन नहीं मिला है 5-10 साल से। जो भी उसको 200-400 रुपये में तय किया गया था कि तुम जो, वो नहीं मिला है। माही शिकार होता है, माही शिकार होता है, मतलब मछलियाँ मारी जाती हैं, दबंग लोग मछली मारते हैं। कभी मत्स्य विभाग उनको परवाना दे देता है। अब आज तक सरकार मैं तो ये समझ नहीं पाया कि ये पर्यटन विभाग का है, वन विभाग का है, मत्स्य विभाग का है, किस विभाग का है? ये तीनों विभाग के बीच तालमेल नहीं है। साइबेरिया से मुख्यतः आती हैं रसियन पक्षी, बहुत आती हैं, डक प्रजाति की पक्षियाँ यहाँ बहुत आती हैं। और भागलपुर में एक मंदार नेचर क्लब है, उन लोगों ने शोध किया था 10-12 साल पहले का, मेरे पास है डाटा। उसमें उन्होंने 100 कुछ प्रकार की पक्षियों का उल्लेख किया था कि वहाँ आते हैं, घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं, उनका कलरव होता है, वो कलरव बड़ा मनोहारी होता है। उन्होंने जो उस वक़्त आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था, मैंने भी शायद एक आध बार लिखा था, मनोहारी मणिहारी में गोगा बिल का बड़ा महत्व। अंग्रेजी शासन के वक्त मनिहारी रेलवे के क्षेत्र में भी काफी उन्नत और अग्रणी रहा है। कभी मनिहारी से सीधे ट्रेन असम के लिए खुला करती थी और गंगा घाटों में रेलवे के मालवाहक जहाज इसकी गरिमा में 4 चांद लगाया करते थे। बड़ा सामरिक महत्व रहा है पूरे पूर्वोत्तर भारत का इस देश की अखंडता में। और मनिहारी घाट एकमात्र रास्ता था रेस्ट ऑफ इंडिया को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का। फौजी सामान हो, सीमा सुरक्षा की बात हो, पर्यटकों के दार्जिलिंग घूमने की बात हो, कलकत्ता चूँकि हमारे दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कलकत्ता बंगाल हुआ करती थी, ये आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में, तो कलकत्ता का बहुत महत्व था। तो और बंगाल जो बना, तो बंगाल एक पश्चिम पोर्शन को लेके और एक उत्तर पोर्शन को लेके बना, जिसको आज तक हम भी जो है सो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल कहते हैं। नॉर्थ बंगाल में ये आता है, ये सिलीगुड़ी और ये दिनाजपुर और रायगंज, ये सब आता है नॉर्थ बंगाल में। तो यही मनिहारी गंगा जो बहती है बीच में, इसको पार करने का रास्ता भाया मनिहारी ही था। मनिहारी के उस पार आज के वर्तमान में वो झारखंड है, उस वक्त संयुक्त बिहार का वो हिस्सा हुआ करता था। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की ट्रेनें वहाँ चलती थीं और इस पार नैरो गेज की ट्रेनें चलती थीं जो आसाम तक जाती थी। और मनिहारी घाट में ये यहाँ की ट्रेन लगती थी, उधर की ट्रेन उधर से लगी, बीच में रेलवेज़ की, भारतीय रेल की पानी के जहाज़ चलते थे, स्टीमर, वो कोयले से चला करते थे, स्टीम इंजन उसमें लगा होता था और छपाक चलते थे, वो रेलवे का होता था। और रेलवे के ही उसमें बुकिंग काउंटर होते थे, टिकट बुकिंग काउंटर। आप मनिहारी घाट के वो जल पर चलने वाले जहाज़ पर जो रेलवे का टिकट था, उससे कलकत्ता का, बम्बई का आप टिकट खरीद सकते थे। हम लोगों ने उसको ख़रीदा है, हम लोगों ने उसको यात्रा की है उस पर। और मनिहारी घाट का बहुत बड़ा महत्व था उसी दृष्टिकोण से, क्योंकि सारी ट्रेनें वहाँ रुकती थीं, फिर वो सारा अनलोड होता था माल जहाज़ से गंगा के बाद, फिर सारा छोटी लाइन के ट्रेनों में लोड होता था, फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ता था। उन दिनों ब्रितानी हुकूमत के ज़माने में मनिहारी जितना समृद्ध था और जितना सुख संपन्न, साधन संपन्न था, उतना आज तक नहीं हुआ।
कई पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण मनिहारी लगातार सरकारी उपेक्षाओं की वजह से दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है, बिल्कुल इस बहते पानी की तरह। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे,